हेलो गाइस, कैसे हो भाई और बहन सबने राम राम है। आज तो ने कहानी होना हूँ कर्म बड़ा या भाग्य है। वह कहानी पूरी लास्ट तक होनी हो और केड़ी कहानी लगा वो मन कमेंट करन जरूर बताइयो। तो इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता है, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वो ही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दोनों वस्तुओं की दूरी पर घूमता रहता है, और एक दिन इस जगह को अनवैतः कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार राजा विक्रमादित्य नाम के एक दानवीर साहसी और न्याय प्रिय राजा थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो व्यक्ति आए और बोले, प्रणाम महाराज। हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास सही न्याय पाने की इच्छा से आए हैं। महाराज विक्रम ने कहा, आप कारण बताइए, आप दोनों के साथ उचित न्याय ही किया जाएगा। उसमें से एक ने कहा, हम दोनों में कुछ दिनों से इस बात पर विवाद चल रहा है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और ये कहता है भाग्य बड़ा है। अब आप भी इसका सही उत्तर बताइए और न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं। वो दोनों व्यक्तियों से कहते हैं, आपके दोनों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 3 महीने के बाद लूंगा। आप मेरे पास 3 महीने के बाद आना। तब उसने कहा, ठीक है महाराज, हम दोनों आपसे ठीक 3 महीने के बाद ही मिलेंगे। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य उज्जैन में पड़ जाते हैं, और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने मन में कुछ विचार किया। उन्होंने 3 माह के लिए राज्य का कार्यभार अपने मुख्य सेनापति को सौंपा दिया और राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर नजदीक के दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां राजा विक्रमादित्य को एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा से कहा कि लगता है तुम नगर में नए आए हो, तुम पहले कभी नहीं देखा। तब राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। इस समय में काम की तलाश में जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। व्यापारी ने कहा, हाँ मुझे एक सेवक की जरूरत है। तुम दिखने में भी अच्छे परिवार के लगते हो। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हारे नौकरी पर रख लूं तो कितना वेतन लोगे? तब विक्रम ने कहा कि मैं प्रतिदिन 100 मुद्राएं लूंगा। व्यापारी ने हैरान होकर कहा, प्रतिदिन की 100 मुद्राएं? आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? विक्रम ने कहा, तो भाई और बहनों, कर्म बड़ा या भाग्य इनकी कहानी है, और कहानी थे पूरी लास्ट तक सुनियो। केड़ी कहानी लगे जरूर मैंने कमेंट करन बताइयो, और कहानी ने लाइक करियो और कमेंट करन जरूर बताइयो, सब्सक्राइब करियो और आगे आगे शेयर करियो कहानी ने, और पूरी लास्ट तक देखियो कहानी।